क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो किसमें बनता है, तो समतल दर्पण में, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए, 1 मीटर है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोल पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है लाल रंग। खतरे के सिग्नल में कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग के लिए ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो किस कुंडली का सूत्र क्या होता है, वो होता है R बराबर V/I ना, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक कौन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करती है, तो वो करती है उष्मीय प्रवाह पर, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो बैटरी में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है ना, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो कि जैव मात्रा का उदाहरण स्रोत नहीं है, वह नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कौन है, तो वह है सौर ऊर्जा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से कौन अवकारक है, तो वह है H2, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक बिलियन का मान देता है, तो कौन सा है, तो वह है ऑप्शन डी, जो कि है 13। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इनमें से कौन सा सही है, तो वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है किससे, तो लाइकेन से, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो कौन सा पदार्थ बनता है, तो वो विरंजक चूर्ण, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान जो लगभग होता है वो होता है 14, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पीतल है, पीतल क्या है इनमें से, वह है मिश्र धातु, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्रोमीन और धातु की अवस्था होती है, क्रोमीन और धातु की अवस्था होता है द्रव्य, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं, तो इनमें से कौन से हैं वो है C3H4, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वह C12H22O11, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो रहते हैं 2 ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कवक में पोषण कौन सी विधि है, तो कवक में कौन सी पोषण की विधि है, तो वह है मृतजीवी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो होता है हरा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, पायरुवेट के विखंडन से सह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया क्या होती है, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन में 31 देखते हैं, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग होने की संभावना है, तो कौन सा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, तो इनमें से ये सभी होता है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है वो अंडाशय द्वारा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है वो होता है सेरिब्रम के द्वारा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, घेघा रोग
किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा के बारे में पूछ रहा था। तो घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा जो है मोलस्का का है ना, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? उभयलिंगी जंतु इनमें से है केचुआ, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, परागकोश होते हैं, परागकोश जो होते हैं वो होते हैं परागकण, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो इनमें से कौन सा है जो उपभोक्ता की श्रेणी में है? तो वो है जंगली जानवर, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है? वो इनमें से सभी है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, किन कारणों के से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो वो हो जाएगा शहरीकरण, प्रदूषण, ए बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो किसकी ओर संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वो है इथेनॉल, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? इनमें से कौन है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो वो है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है क्षार। क्षार ही है ना जो नीले लाल लिटमस को नीला कर देता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, किनके द्वारा ली जाती है? तो ऋणात्मक ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि क्या कारण है? वो होता है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो कौन सा है वो? तो वो है दिमाग, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? समजात अंगों का उदाहरण, समजात अंगों का जो उदाहरण है वो है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है? तो वह है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा स्रोत है बायोमास, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, सल्फर परमाणु की ब्रह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 6, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो वो होते हैं 4 ना, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कितना होता है? 4। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में ना, तो वो मृतजीवी पोषण पाई जाती है ना, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो वो कौन सा है? वो है C2H4, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो वो होती है उत्तल लेंस की ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष दूर को संशोधित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का होता है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 57, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण, एनोडीकरण, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, एनोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है यूनिट, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? वो होता है अनंत, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, हाइड्रोजन के
परमाणुओं, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, कितने आबंध बनते हैं, तो वो बनते हैं एक आबंध। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो कौन इन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो वो है घास बकरी तथा मानव। ऑप्शन का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, कौन सा अंतःस्रावी ब्रह्म ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, C2H4। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का दृश्य दर्पणों में किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर दर्पण। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपचयन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो वो है ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका ए। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, पित्त रस कौन से स्रावित होता है, पित्त रस अग्न्याशय से स्रावित होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी बाल की प्रकृति। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो कितने परमाणु होते हैं, तो वो होते हैं 6 ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट बी करेक्ट हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, तो वो होता है लाल कण। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, 73 फ्लेमिंग के बम हस्त के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो वो किसकी ओर संकेत करती है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वो है क्षार। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, नई क्रांतीय चिन्ह परिपाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गई बिंब का दूरी ली जा सकती है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो कौन सा जो है संवेदी ग्राही नहीं है, तो वो है दिमाग। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है ना। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80, समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का जो उदाहरण है वो है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।